हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हम 7th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। अगर आपने वो दोनों चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो प्लीज़ स्किप मत करना और एंड तक देखना। आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है इसमें। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो कुछ फाइबर होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल और सिल्क होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीशेस हेयर ऑफ शिप और याक। जो शिप और याक होते हैं उनकी हेयर से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ होती है उसके कुकून से हमें सिल्क मिलती है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यार्ड फाइबर्स। यानी शिप का कौन सा बॉडी पार्ट है जो क्या करता है, जो फाइबर है उसको उत्पादित करता है या प्रोड्यूस करता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर। यानी क्या आपको ये पता है कि ये जो फाइबर हमें मिलता है, ये वुलन यार्न जो है ये कैसे यार्न से फाइबर में कन्वर्ट होता है, और जो हम स्वेटर बनाने के लिए ऊन मार्केट से लेकर आते हैं आखिर वो ऊन तैयार कैसे होती है। ठीक है, और वही इस चैप्टर में हमें देखना है। यानी जो एनिमल है, सबसे पहले हम इसमें शिप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि शिप को पाला कैसे जाता है, फिर उसकी जो हेयर कटिंग होती है वो कैसे की जाती है, फिर उनको वॉश कैसे किया जाता है, फिर उससे यार्न कैसे बनाया जाता है, फिर यार्न से फिर फाइबर कैसे तैयार होता है। ये सारी प्रोसेस इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो देखते हैं। आर यू अवेयर how these fiber convert into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweater? Do you have any idea how silk fiber are made into silk? यानी जो सिल्क फाइबर है उनसे कैसे सिल्क तैयार की जाती है। ठीक है, विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़, और जिसका यूज़ किस में किया जाता है? साड़ी बनाने में। इस चैप्टर में यही सब हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है? वूल। और वूल क्या है? एनिमल फाइबर। और दूसरा फाइबर कौन सा है? सिल्क। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग वूल और सिल्क के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ठीक है, वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। कौन कौन से हैं? शिप है, गोट है, याक है, और फिर हमारे कैमल्स भी हैं। ठीक है, दीज वूल यार्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो एनिमल्स होते हैं जिनसे ऊन मिलती है, इनकी बॉडी पर बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। इन एनिमल्स की स्किन पे इतनी मोटी परत क्यों होती है हेयर्स की? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं वो बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं, अंदर रख लेते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जिसको। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। यानी जितने ज़्यादा हेयर उनकी बॉडी पे होते हैं एनिमल्स के, उतनी उनको सर्दी कम लगती है। वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और वूल जो है वो इन हेयरी फाइबर से ही तैयार की जाती है। अब जो ये शिप वगैरह होती हैं, जो याक होते हैं, गोट होते हैं, इनके जो हेयर रिमूव किए जाते हैं ना, वो समर के सीज़न में किए जाते हैं। ओके गाइज, जो समर का मौसम होता है उसमें किए जाते हैं, क्योंकि जो विंटर का मौसम होता है उसमें तो इनको खुद को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इन हेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तब इनको रिमूव किया जाता है। देखते हैं एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दूज ऑन योर हेड। यानी अपने ये जहाँ भी आपकी बॉडी में बाल हैं उनको फील करो आप टच करके। डू यू फाइंड डिफरेंट
एनी डिफरेंस, कुछ अलग डिफरेंस लगता है आपको? विच वन सीम्स कॉर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट, कौन से बाल बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं और कौन से आपको सॉफ्ट लगते हैं? Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fibers that form its flesh. मतलब शिप के अंदर भी दो तरीके की फाइबर्स पाए जाते हैं जो फ्लीस से तैयार होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है कोर्स ब्रेड हेयर और एक होता है द सॉफ्ट फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी ऐसे बाल जो बाहर की तरफ उसके बालों के बाहर की तरफ रहते हैं, और एक होते हैं जो उसकी स्किन के पास बिल्कुल जस्ट, और वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, और ये जो फाइन हेयर होते हैं इनसे ही क्या तैयार की जाती है? वूल तैयार की जाती है। सम ब्रीड ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, और कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं शिप की जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं? ये फाइन हेयर ही प्रोड्यूस करती हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी उनके पेरेंट्स से, यानी जो दो टाइप ब्रीड का मतलब बता देती हूँ आप लोगों को पहले, कि जैसे ब्रीड क्या होती है, दो पेरेंट्स हों जिनमें एक मेल और एक फीमेल है, शिप का बता रही हूँ आपको, तो ऐसी शिप जिसके बाल बहुत सॉफ्ट हैं उसको लिया गया। ठीक है। पहली शिप हमने क्या ली? फीमेल ली, और जिसके हेयर क्या थे? सॉफ्ट थे। ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया? मेल लिया जिसके लार्ज अमाउंट में हेयर थे। ठीक है। अब क्या किया? दोनों का फ्यूज़न करवाया, और जैसे ही फ्यूज़न से जो न्यू बेबी बॉर्न होगा शिप का, उसकी जो हेयर होंगे वो लार्ज लार्ज होंगे और सॉफ्ट होंगे। आई थिंक ब्रीड आपको समझ में आ गया होगा। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनके बेबी। ठीक है। यानी जो ये प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ ऐसे खास पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है जिनके अंदर खास कैरेक्टर हो, और उनके कैरेक्टर उनके पेरेंट्स में आ सके, सॉरी उनके कैरेक्टर उनके बच्चों में आ सके, ऑफ स्प्रिंग के अंदर आ सकें। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और जो सॉफ्ट हेयर होते हैं ऐसी शिप जब तैयार की जाती है उस ब्रीड को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग।